कुमाऊं भ्रमण के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक बार फिर से काशीपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने करण माहरा से खास बातचीत की। माहरा ने एचएनएन को बताया कि केरल और मध्य प्रदेश के बाद पूरे देश में बूथ इकाइयों और ब्लॉक के अंतर को कम करने के लिए मंडलम का गठन किया जा रहा है। इसी के चलते उत्तराखंड में भी मंडलम का गठन किया जा चुका है और इसी के तहत उनका काशीपुर का दौरा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैराथन बैठकें काशीपुर में हुई, क्या कुछ बैठकों में रहा? अध्यक्ष जी, मैराथन बैठक हुई, मंडलम को लेकर केरल और मध्य प्रदेश की सफलता के बाद पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में क्या रहा बैठकों में? हम कुमाऊं गढ़वाल की बैठकें ले चुके हैं अपने अध्यक्षों की और कार्यकर्ताओं की। आज काशीपुर में भी उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं की एक बैठक है जिसमें प्रतिभाग करने भी मैं जा रहा हूं और उत्साह है। मंडलम की नियुक्ति से निश्चित ही पार्टी को मदद मिलेगी और हम बेहतर ढंग से अपने बूथों का मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये बूथ और ब्लॉक लेवल की जो हमारे संगठन है उनके बीच का संगठन है, जिसकी जो 8 से 10 बूथों की संख्या जिस मंडलम में होगी और मॉनिटरिंग भी ईजी होगी और काम करना भी आसान होगा। जी, बूथ और ब्लॉक के बीच का अंतर जो है कम किया गया मंडलम के द्वारा, ये फॉर्मूला कितना हिट साबित होगा? देखिए, निश्चित ही होगा। हमारे जो जहाँ इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तेलंगाना में इसको हमने देखा था, केरल में देखा था, कर्नाटका में इसको देखा, तो इसके बहुत अच्छे असर देखने को मिले हैं। और उत्तराखंड में भी मैं उत्साहित हूँ क्योंकि जिलाध्यक्ष और हमारे जो नेतागण हैं इसमें लग गए हैं और हमारे मंडलम की नियुक्तियाँ हो रही। लगभग 1170 के आसपास पूरे प्रदेश में मंडलम की नियुक्तियाँ होंगी। बैठक में कौन कौन बड़े नेता मौजूद रहे आपके साथ में, क्योंकि बहुत लंबी बैठक रही, करीब एक हफ्ता आप रहे? मनोज तिवारी जी थे, हिमेश खरकवाल जी थे, आदरणीय यशपाल आर्या जी लगातार बैठकों में बने हुए हैं, सुमित हृदय जी थे और काफ़ी लोग, आज प्रीतम सिंह जी हैं और मैं भी हूँ, आदेश चौहान जी हैं, भुवन कापड़ी जी हैं। तो आज की बैठक में भी काफ़ी वरिष्ठ जन वहाँ आएंगे। तो ये आज की बैठक है। कल कुमाऊं में अल्मोड़ा में सेवा दल का एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी प्रतिभाग कल करूँगा। अंतिम प्रश्न, कितने दिन का दौरा रहेगा अब आपका? अब वापसी कब है देहरादून? मैं कल आया था देहरादून लगातार भ्रमण के बाद। आज मैं फिर काशीपुर और अल्मोड़ा जा रहा हूँ। 29 को वापस आऊँगा। 30 तारीख को फिर पौड़ी और इत्यादि आसपास के क्षेत्रों में हमारे जिला सम्मेलन है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी से। लगातार बैठकों का दौर जारी है, काशीपुर से होकर आए, आज फिर रवानगी है और आगामी 29 और 30 तारीख को वापस देहरादून पहुंचेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंडलम की जो नियुक्ति हुई है वो मानते हैं कि मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह से केरल और मध्य प्रदेश में ये प्रयोग सफल साबित हुआ है, इससे उत्तराखंड में भी आने वाले लोकसभा चुनाव के तहत 5 सीटें जीतने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस करेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घाघट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। तो भी आप करण माहरा को सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर वो किस तरह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मंडलम का उन्होंने गठन कर दिया है और बताया कि मंडलम किस तरह से काम करेगा। और हमारे संवाददाता से वो बात कर रहे थे। आपको बता दें, कुमाऊं भ्रमण के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लौटे थे, देहरादून लौटे थे, अब फिर वो काशीपुर के लिए रवाना हो गए। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रोहित, कुमाऊं के दौरे से वो लौटे, उसके बाद करण माहरा देहरादून, उसके बाद फिर वो काशीपुर के दौरे के लिए निकल गए हैं। मतलब समझा जा सकता है कि कितनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं करण माहरा और कितनी कोशिश कर रहे हैं पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए। लगता है ऑडियो नहीं जा रही है, PCR ऑडियो सही कराइए आप। तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड को मजबूत करने में करण माहरा लगे हुए हैं और बूथ इकाइयों और ब्लॉक का अंतर जो है वो कम करना चाह रहे हैं ताकि वो कम हो जाए। इसीलिए मंडलम का भी गठन किया गया है। कभी गढ़वाल के दौरे पर रहते हैं करण माहरा, कभी कुमाऊं दौरे पर रहते हैं। एक्चुअली अब समय भी आ गया है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ ही महीने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर जनता के बीच में जाते हैं तो लोग फिर बोलते हैं, या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए आप जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उस तरह का मनोबल नहीं हाई हो पाता है। लेकिन आप
चुनाव से 5-6 महीने पहले जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता भी देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं भाई अब हमें काम करने की ज़रूरत है, अब हमें आलस छोड़ देना चाहिए और काम की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। और इसी दिशा में करण महारा लगे हुए हैं, अपने पार्टी को संगठित कर रहे हैं, मजबूत करने में लगे हुए हैं और हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरह भी पार्टी जो है, जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनको जीत सके और पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी में है। करण महारा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, कई नाम भी ले रहे हैं ऐसे में कि भाई उनको कई जो है नाम मिल रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो ये जो नाम है इस पर आप देख लीजिए, इस पर गौर कीजिए ताकि आप जो है अगर आपको सही लगे तो लोकसभा चुनाव में आप इनको भी उतार सकते हैं।